चलिए हाँ भाई बोलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एग्जाम कैसे? हाँ हाँ, बढ़िया भाई बढ़िया। हाँ हाँ, घर में भी सब अच्छे हैं भाई। अभिषेक भाई मैं ना क्लास से कंटिन्यू कर रहा था, मैं क्लास खत्म करके बात करूँ? हाँ मैं कॉल करता हूँ। हाँ चलिए बच्चों देखिए, क्वेश्चन आपका कॉस। हाँ हाँ, 5/4 प्लस एक्स प्लस कॉस 5/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू √2 कॉस एक्स। ये आपको प्रूव करना है बच्चों, ठीक है ना? √2 कॉस एक्स आपको प्रूव करना है। चलिए एलएचएस लेते हैं बच्चों और पुट कीजिए आप इसमें कॉस ए प्लस बी फिर क्लॉस ए माइनस बी फॉर्मूला लगाइए, आंसर आएगा। ट्राई करेंगे बच्चों कि मैं कर दूं? ट्राई। बढ़िया बढ़िया, आप कीजिए बच्चों, 1 मिनट पहले स्टार्ट कीजिए, फिर 1 मिनट बाद मैं करूंगा, लेकिन आप पहले 1 मिनट आगे रहिए आप लोग मेरे से, ठीक है ना? फिर आप लोग चेक कर लीजिएगा, कहीं मेरे से गलती होगा तो बता दीजिए यहाँ सर आप गलती कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा भूल कहाँ है? भूल कहाँ है? ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, भूल आ गया। चलिए एलएचएस से बच्चों कॉस 5/4 प्लस एक्स प्लस कॉस 5/4 माइनस एक्स। मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, आप लोग मेरी तरफ मत देखिए बच्चों, नहीं आएगा तो देखिए। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, वेरी गुड, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला देखिए तो बच्चों ठीक लिख रहा हूँ कि गलती लिख दे रहा हूँ? हाँ चलिए, मेरे को क्रॉस चेक कीजिए, आप लोग अपना चेक मत कीजिए, मेरे को क्रॉस चेक कर लीजिए और ठीक है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना? पुट करते हैं बच्चों, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। cos a मीन्स cos 5/4 इंटू cos b मीन्स cos x माइनस साइन a मीन्स साइन 5/4 इंटू साइन x प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला हो गया। cos a मीन्स 5/4 इंटू cos b cos x प्लस साइन a मीन्स साइन 5/4 इंटू साइन x। चलिए बढ़िया, cos 5/4 बच्चों, cos 5/4 मीन्स cos 45, cos 45 वैल्यू 1/2, तो हो जाएगा 1/√2 cos x माइनस साइन 5/4 मीन्स 1/√2 साइन x। ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 1/√2 cos x प्लस 1/√2 साइन x। अब ये बच्चों कैंसिल हो गया, 1/√2 cos x प्लस 1/√2 cos x इज 2√2 cos x, है ना बच्चों? ये होगा ना, 1/√2 प्लस 1/√2 इज 2/√2। चलिए √2 1 जा √2 जा कैंसिल हो गया, सो विच इज इक्वल्स टू √2 cos x, जो कि हमारा है बच्चों RHS, हेंस प्रूफ, है ना? बहुत ईजी नंबर था, फटाफट आ गया होगा सबको। देख लीजिए बच्चों, नहीं आया तो बताइए, किसी बच्चों को डाउट है? किसी बच्चों को डाउट है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेम नंबर है बच्चों, ट्राई कीजिए, पूरा सेम है। cos 3/4 प्लस एक्स माइनस cos 3/4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस √2 साइन एक्स। कीजिए बच्चों, ट्राई कीजिए।
सब वैसे कम मार्क लाओगे? रिपोर्ट और हाफ ईयरली और 10 सब, उसमें से कोई सा भी एक लेगा तो सबका एवरेज लेंगे और हमारा कम ही होगा। तभी ठीक है सबका। चलो भाई, हो गया बच्चों? किसका हुआ क्या आंसर कि मैं कर दूं? बच्चों कर दूं? कर दूं? बेटा बेटा ये लोगे तो मैं लिखूंगा कैसे बेटा? ये लो ये लो ये लो, ये पकड़ो साला ये पकड़ो। हाँ दो, रोनी ने बेटा। चलिए बच्चों फॉर्मूला पुट करते हैं। कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी, ए की जगह पे कॉस 3 पाई/4, कॉस बी मतलब हो गया कॉस एक्स, माइनस साइन ए मीन साइन 3 पाई/4 इंटू साइन एक्स, माइनस ब्रैकेट में डाल दो बच्चों, क्योंकि कैंसिल होगा। तो कॉस 3 पाई/4 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3 पाई/4 इंटू साइन एक्स। चलिए पहले ब्रैकेट खोल लेता हूँ बच्चों, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेता हूँ, बाद में वैल्यू निकालता हूँ। कॉस 3 पाई/4 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 3 पाई/4 साइन एक्स माइनस कॉस 3 पाई/4 कॉस एक्स माइनस साइन 3 पाई/4 इंटू साइन एक्स। ये कैंसिल हो गया बच्चों, कॉस 3 पाई/4 कॉस एक्स, कॉस 3 पाई/4 कॉस एक्स कैंसिल हो गया। अभी मुझको साइन 3 पाई/4 का वैल्यू चाहिए बच्चों। साइन 3 पाई/4 मतलब कितना डिग्री हो रहा है भाई? साइन 3 पाई/4 चलिए 135 डिग्री, 135 को लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 प्लस 45, एंड साइन ऑफ 90 प्लस 45 इज सॉरी कॉस 45 है ना। साइन ऑफ ए मामा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है ना, ठीक लिखा हूँ ना। तो कॉस 45 मतलब 1/√। चलिए तो माइनस 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स विच इज इक्वल टू माइनस 2√2 साइन एक्स या माइनस √2। ठीक है देख लीजिए, इसको नहीं आया तो बताइए। ठीक है बच्चों, देवांश तुम्हारा कहाँ गलती हो गया था? ओहो, एसटीसी याद रखो, एसटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह लगेगा, है ना। प्रूव दैट, ये नहीं ऐसा प्रूव दैट 10 पाई/4 प्लस एक्स बाय 10 पाई/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। कीजिए, ट्राई करेंगे। चलिए ट्राई कीजिए बच्चों, रॉन्ग होगा तो कोई इशू नहीं। हाँ भैया प्लस एक्स 10 पाई/4 प्लस एक्स बाय 10 पाई/4 माइनस एक्स। चलो एक मिनट में इसको छोड़ के आएंगे। चलो 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 बाय बोल दो सबको, बाय बोल दो, बाय बोल दो जोर से। हाँ चलो।
है बच्चों? किसका हुआ है क्या आंसर? करो बिल्कुल, हर भाई कुछ नहीं मेरे को, आराम से यार, आराम से करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसका नहीं हुआ तो बताओ बच्चों, किसका नहीं हुआ तो बता दो, मैं कर दूंगा, और सबका हो गया तो कोई प्रॉब्लम का बात ही नहीं। किसका नहीं हुआ बच्चों? वेरी गुड। अच्छा, चलिए बच्चों, अब कुछ नंबर तो जैसे बच्चों आप लोग को पता ही है, तो आप डील कर चुके हैं, क्लास 10 में भी ट्रिग्नोमेट्री से डील कर चुके हैं। कुछ कुछ नंबर ना हमको थोड़ा सा ध्यान पे रखना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे उसमें से एक नंबर मैं बोलूँ तो ये नंबर है बच्चों, इसमें आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आपका, प्रूव दैट tan 3x into tan 2x into tan x equals to tan 3x minus tan 2x minus tan x। ट्राई कीजिए बच्चों, सॉरी ट्राई नहीं कीजिए, मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैं बोला जिस कुछ कुछ नंबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें से एक नंबर ये है बच्चों, जहाँ पे आपको कंजुगेटिव एंगल्स दिया रहता है, जैसे 3x 2x x, ठीक है ना, इस टाइप का जब एंगल दे दिया रहेगा सेम रहेगा, तो बच्चों आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे कैसे, सोल्यूशन में आप स्टार्ट करेंगे, लेट 3x को बच्चों मैं x प्लस 2x लिख सकता हूँ बच्चों, कोई प्रॉब्लम है? 3x को मैं x प्लस 2x लिख सकता हूँ कि नहीं? बात एक ही है। और सारा को मुझको 10 में लाना था बच्चों, तो इसलिए ले जाऊंगा क्या, tan 3x इक्वल्स टू tan ऑफ x प्लस 2x। ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। इसका मुझको आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों किए, तो मैं बोलूँगा नहीं मेरे को भी नहीं पता। वाह, रघुकुलरी तो सदा चली आई, इसको रट्टा मारो भाई, ठीक है। रट्टा मारो मतलब, हाँ हाँ, कंजुगेटिव होने से हम ये यूज करना पड़ता है हमको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, tan a प्लस बी RHS में फॉर्मूला लगा देंगे। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था भाई, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। बच्चों एक काम आप यहाँ से पूरा दिमाग में बिठा लीजिए, कसम खा लीजिए कि आप जहाँ पे जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे साइड में लिखेगा याद से, ठीक है ना, साइड में फॉर्मूला लिखेगा ही जैसे भी करके, ठीक है। क्यों भाई, फॉर्मूला याद करना और क्या, सिंपल सा बात। तो ये हो जाएगा tan 3x इक्वल्स टू, चलिए लगाते हैं tan a की जगह पे x प्लस tan b की जगह पे 2x बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b मीन्स tan x इंटू tan 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, तो tan 3x का वैल्यू आ जाएगा tan 3x इंटू 1 माइनस tan x इंटू tan 2x इक्वल्स टू tan x प्लस tan 2x, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा tan 3x माइनस tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x इक्वल्स टू tan x प्लस tan 2x। ये दो टर्म को हम LHS ले आ रहे हैं और ये टर्म को पूरा को सर ये दो टर्म को LHS ले आ रहे हैं और ये टर्म को RHS शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो ये गया बच्चों tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल्स टू, माइनस हो जाके प्लस हो गया बच्चों, क्या हो गया, tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। पूरा आप स्वैप कर सकते हैं बच्चों, जब LHS और RHS पूरा स्वैप कर देते हैं आप, तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। So therefore tan 3x into tan 2x into tan x is equals to tan 3x minus tan 2x minus tan x, hence true। लिख लीजिए बच्चों।
हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, सर नमस्कार सर। सर नहीं नहीं, कौन सर? नहीं नहीं, सत्य सर। हाँ सर, 12th एग्जाम है कुछ। बिल्कुल नहीं सर। नहीं 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 सर, आम पाखे आई जाइए आउटसाइड न्यूज सर कि मैंने तार मैंने सब रिजल्ट मांगी थी हम बोले हमें जान जाइए कुछ प्रॉब्लम हुआ 11th रो मांगी थी फिर ना हुए सर एग्जाम। सर 10th रो मार्क आउ 12th रो रिपोर्ट ई सब रो मार्क हवा कथा एबे तो कासी ना सर तार आबा सर गुटे फिर सर्कुलर आबा हफ्ते पर पूरा पूरा। लेकिन मैं अपन को से माने जनता कि प्रीबोर्ड मार्क आउ का क्वेश्चन प्रीबोर्ड मार्क और 10th रो मार्क देखबे आ से हिसाब से देबे मार्क। हाँ 12th रो प्रीबोर्ड कि हाफ इयरली जेन स्कूल जेंता करछे माने केतेटा स्कूल हाफ इयरली करेछन केतेटा स्कूल प्रीबोर्ड करेछन से मार्क और 10th रे छुआरे केते परसेंट थिला एटा नानो कि 10th रे भाबु गोटे छुआ 30% आनछे और 12th रे 90% नहीं पारे ना से हिसाब से करवा। हाँ पूरा का एटा पूरा भाग्य। आगे नहीं खराब होला सर छुआ मन को भल छुआ मन को बहुत खराब होला। आगे हाँ हाँ नहीं जे जेन छुआ ने फेल वाला थिला सर तांकर लेके तो भगवान गुटे रास्ता खोल देला। आगे बहुत खराब होला सर। सर हाँ सर 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 आगे सर मिनिमम ई हफ्ता सर हफ्ता पर आएगा सर। श्योर सर श्योर सर श्योर सर। हाँ श्योर सर श्योर सर। आज्ञा अब हमारे हाथे किचन है ना पूरा सर। सर सर पाईगली सर पाईगली सर। हाँ सर हाँ से अपोलो फार्मेसी रे पाईगली सर। हाँ सर हाँ बोले फिर मैं खाली पाईगली फरान कहीं हाँ सर आगे सर। हाँ सर हाँ सर। बच्चों सॉरी पेरेंट्स का फोन आ रहा है उठाना पड़ेगा। ठीक है ना 2 साल 3 साल 5 साल पुराना पेरेंट्स के साथ रिलेशन है। अभी एग्जाम खत्म हुआ बेचारे लोग का परेशानी है सबका। हाँ हाँ देवांश क्या बोले? कौन सा ऊपर? इससे पहले वाला जो किया बोलो क्या डाउट है बोलो। कौन सा? कहाँ 10th ग्रेड सीखा? हम्म हाँ एक ही बात था इसको 10x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 10 3x इंटू 1 टू 10 3x फिर 10 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं? हाँ तो इसको बस थोड़ा अच्छा दिखेगा इसलिए x 2x 3x 3x को लास्ट में रख दिया बस। समझे ना कुछ अलग नहीं क्या होगा। चलिए बच्चों ये देख रहे हैं आप लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं कि मैं करूं बच्चों? यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा थोड़ा बताइए। वो तो छोड़िए वो तो लगाइए उससे कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आएगा। फॉर्मूला मेन कौन सा लगेगा? एक याद कीजिए फॉर्मूला हम लिखे थे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का एक फॉर्मूला लिखे थे बच्चों देखे तो कहाँ पे लिखे थे? हाँ बोला लगाओ बोला लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है और सारा क्वेश्चन को साइन में चेंज कर दीजिएगा सारा क्वेश्चन को साइन में चेंज कर दीजिए तब आंसर आएगा। सारा क्वेश्चन को साइन में चेंज कर दीजिए क्योंकि कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी में फिर वो गड़बड़ हो जाएगा कॉस साइन में आ जाएगा
सारा को अगर हम साइन में चेंज कर दे तो कैंसिल होने का कुछ चांसेस है, तो सारा को हम साइन में चेंज कर देते हैं। साइन में कैसे चेंज होगा वो तो बताइए। हाँ, तो बस बस ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 33 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस सॉरी साइन स्क्वायर 57, और नीचे वाला तो साइन में है ही, तो उसको चेंज करके कोई फायदा नहीं। इसको ऐसे रखते हैं, साइन स्क्वायर 21/2 माइनस साइन स्क्वायर 69/2। ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 33 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 57 बाय साइन स्क्वायर 21/2 माइनस साइन स्क्वायर ना प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल बचो, है ना। इसको आगे पीछे कर दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये हो गया साइन स्क्वायर 57 माइनस साइन स्क्वायर 33, ठीक है ना। पॉजिटिव को आगे रख लिया, चलेगा ना। बाय साइन स्क्वायर 21/2 माइनस साइन स्क्वायर 69/2। फॉर्मूला कोई बताएगा क्या? साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का फॉर्मूला क्या था? चलिए, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, यही था ना बच्चों। फॉर्मूला लिखा हो तो ये देख लीजिए एक बार, आपका फॉर्मूला जहाँ पे लिखे हैं ये फॉर्मूला लिखा हो कि नहीं बताइए तो। पक्का? चलिए अभी ठीक है, चलिए लिखा है मतलब, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस एक्स प्लस वाई मतलब 57 प्लस 33 इंटू साइन एक्स माइनस वाई मतलब हो गया 57 माइनस 33 बाय साइन 21/2 प्लस 69/2 इंटू साइन 21/2 माइनस 69/2। कर लीजिए खुश, और क्या मैं क्या करूँ, खुशी कीजिए। ये प्लस के तो कितना हुआ? हाँ 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 भाई आदर्श भाई नमस्ते। हाँ भाई नमस्ते। हाँ हाँ आदर्श अभी तक आया नहीं है, ठीक है ना। उसमें देखो मैं तुमको एक अप्रोक्स बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं। हाँ, अप्रोक्स क्या होगा बताऊँ, तुम्हारा जो सब्जेक्ट होगा उसका एवरेज देख लेगा, ठीक है, और उस एवरेज में कुछ प्लस माइनस करके दे देगा। कितना आ रहा तुम्हारे फिर भी एवरेज अप्रोक्स? नहीं, इधर इधर मेन सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना आ रहा है? घाटा हो गया तुम्हारा, 100% घाटा। यही है वो। 20 में भेज सके, सब खुल के बैठो। हाँ भाई, हाँ ठीक है ना भाई, और सब ठीक ना? चलो चलो, तुम्हारा घाटा हुआ भाई, चलो कोई बात। हाँ, बाय। तो ये कितना हो गया बच्चों माइनस करने से? 24 ना, साइन 24 माइनस 24 कहाँ से हो रहा है भाई? तो 24 हो रहा है ना। हाँ हाँ, और इसको इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ रहा है बच्चों? साइन, ये हो गया 2 एलसीएम कितना 45, चलिए 45, और ये हो जाएगा साइन माइनस 24 ना। ना अभी हमको पता है बच्चों साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बताइए तो। साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस या माइनस?
माइनस साइन थीटा, तो माइनस को बाहर लेता हूँ, जिसका वैल्यू पता है फटाफट पुट करते चलता हूँ। साइन 90 का वैल्यू कितना है? 1 1 है ना, 1। साइन 24 का वैल्यू मुझे नहीं पता। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ये होता है माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस बाहर आ गया और इधर अंदर बच गया साइन 24। साइन 24 कट गया, ऊपर चला गया, आंसर हो गया -√2। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं सारा फॉर्मूला के ऊपर करवा रहा हूँ बच्चों, ठीक है, एक एक करके फॉर्मूला बढ़ते जा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग में सारा फॉर्मूला बैठ जाए। सारा नंबर जब करें, जब भी फॉर्मूला यूज हो रहा है बच्चों, साइड में फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, याद रह जाएगा। 5/8 प्लस x/2 माइनस साइन स्क्वायर 5/8 माइनस x/2 इज इक्वल्स टू 1/√2 साइन एक्स। चलिए अगेन बच्चों सेम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? हाँ, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, सेम। तो इसका फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई। जब मैं फॉर्मूला लिखा था बच्चों ए प्लस बी किया था, यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख दे रहा हूँ। ऐसा कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी लिखिए, एक्स वाई लिखिए, जेड वाई लिखिए, जो आपका मर्जी वो लिख दीजिए। वाह, साइन स्क्वायर राहुल और साइन स्क्वायर क्या बोलते हैं देवांश लिख दीजिए, आपका मर्जी, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। एक्स वाई में रखिएगा साइन एक्स माइनस वाई। पुट कीजिए बच्चों, आंसर आना चाहिए, नहीं आएगा तो मैं कर दूंगा, ट्राई कीजिए। बस खाली फॉर्मूला पुट करना है, एक्स की जगह पे पूरा ये डालिए और वाई की जगह पे पूरा ये डालिए, ठीक है। तय करें ना बच्चों? अरे बच्चों की कर दूं? किसका नहीं हुआ बच्चों? किसको प्रॉब्लम हुआ? अभी पूरा बच्चों बेसिक बेसिक नंबर करा रहा हूँ, पूरा बेसिक बेसिक नंबर करा रहा हूँ ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना लगे, वाह, स्मूथली हो जाए। चलिए ठीक। साइन एक्स प्लस वाई, साइन दैट पुट कर रहा हूँ, एक्स के जगह पे लिखूंगा 5/8 प्लस x/2 प्लस वाई, वाई के जगह पे 5/8 माइनस x/2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई। साइन एक्स माइनस वाई मतलब 5/8 प्लस x/2 माइनस वाई, वाई के जगह पे माइनस 5/8 प्लस x/2। चलिए, प्लस x/2 माइनस x/2 कैंसिल, प्लस 5/8 माइनस 5/8 कैंसिल, तो हो गया साइन 5/8 प्लस 5/8 कितना हो गया हो 5/4 है ना, इंटू साइन
ये हो गया अपना कितना x/2 प्लस x/2 x sin पाई बाई 4 1/√2, ये आ गया कितना sin x। देख लो जैसा। चलिए हे भगवान। चलिए बच्चों नेक्स्ट नंबर देखते हैं। जैसे बोला कन्वर्ट टीचर ऑफ फॉलोइंग, छोड़ो। क्वेश्चन दिया हमारा टू sin 5x into cos x, बोला इसे कन्वर्ट करो एज ए सम और डिफरेंस ऑफ sin एंड cos है। ठीक है, sin एंड cos मतलब फॉर्मूला लगाने के लिए सिंपल बोला है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा थोड़ा बताइए। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? 2 sin 5x into cos x, कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपके हिसाब से बताइए। चलिए तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या था बच्चों? 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या था? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यही था क्या बच्चों? थोड़ा फॉर्मूला चेक करके बताओ तो सही लिख रहा हूँ गलत है? सही है ना? चलिए बढ़िया, ठीक है। तो पुट करते हैं बच्चों sin a प्लस b। तो sin a के जगह पे हो गया 5x और b के जगह पे x हो गया, प्लस sin a माइनस b, a के जगह पे हो गया 5x माइनस b के जगह पे x। तो sin ये हो गया 6x प्लस sin 4x, यही है ना बस। हाँ इसका आगे कुछ नहीं करना, इतना में छोड़ देना, ठीक है ना। ये बस ऐसे ही फालतू का नंबर था, ये सब आता नहीं है। चलिए ये बस एक फॉर्मूला देखने के लिए ट्रायल। क्वेश्चन दिया बच्चों प्रूव दैट, इसका इस पे कौन सा क्वेश्चन 100% आएगा मैं इसके बाद वाला नंबर कराऊंगा। 100% पूरा पेज मोड़ कर रख लेना, ठीक है। कहीं भी पढ़ोगे कोई सा भी स्कूल, टीचर नंबर देगा ही देगा। क्वेश्चन है 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए बच्चों अभी एक बार ट्राई करेंगे तो कीजिए, फिर मैं कर दूंगा। ट्राई करेंगे क्या बच्चों? चलिए बच्चों आप लोग करते रहिए, मैं भी कर रहा हूँ, देखते हैं किसका आंसर बैठ रहा है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं हम क्या? 2 cos A cos B। तो cos A cos B का अगर हम फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, क्या है थोड़ा बताओ ना बच्चों फॉर्मूला 2 cos A cos B का। बढ़िया,
नहीं नहीं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये है ना अध्यासा, ठीक है यही ना रिपन, ठीक। चलिए ये लगाते हैं, कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस ए का जगह पे बन गया पाई बाय 13 प्लस बी का जगह पे आ गया 9 पाई बाय 13 प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी मतलब पाई बाय 13 माइनस 9 पाई बाय 13 प्लस साथ में क्या था कॉस 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस 5 पाई बाय 13 जैसा ये अगर हम प्लस कर दें तो ये हो गया कॉस 10 पाई बाय 13 प्लस ये हो जाएगा कॉस एलसीएम हो गया तो माइनस 8 पाई बाय 13 प्लस कॉस 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस 5 पाई बाय 13। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये स्टेटिस्टिकल दिमाग में पूरा सेट कीजिए, बार बार बोलता हूँ। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, थोड़ा कोई बता दीजिए, मुझको नहीं आ रहा। क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा होगा ना, कॉस ऑफ नेगेटिव इज कॉस, हाँ ठीक, कॉस थीटा। तो आ गया क्या, कॉस ऑफ 10 पाई बाय 13 प्लस कॉस ऑफ 8 पाई बाय 13 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाय 13। अब देखिए बच्चों मुझको जीरो लाना है, यहाँ पे आरएचएस में जीरो दिया मतलब जीरो बनाना है, तो जीरो बनाने के लिए कुछ देखना पड़ेगा। ये जो बच्चों 10 पाई बाय 13 है और 3 पाई बाय 13 है, कुछ आपको दिख रहा है सेम सेम? अगर बच्चों, अगर देखिए बच्चों कॉस ऑफ, इसको अगर मैं लिख दूँ पाई माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस 3 पाई माइनस, क्या मैं गलत लिख रहा हूँ, थोड़ा देखिए तो बच्चों। 10 पाई बाय 13 को पाई माइनस 3 पाई, सर गुड इवनिंग सर, लेते ही हाँ कैसे, फिर भी नहीं देंगे, वो नहीं बोल पाएंगे वो सर। सुनिए ना, आप बोलेंगे तो जोड़ दीजिएगा, देख भाई जिसके से फीस है क्लियर कर दे, नहीं तो सब गुस्सा तेरे पर निकाल देंगे। हाँ स्कूल टीचर लोग का फीस फीस नहीं रखो, फंसोगे। नहीं आज कल सुबह एक फीस रिमाइंडर फिर से भेज दूंगा। हाँ हाँ फीस रिमाइंडर फोन दो। क्या बोले, हाँ हाँ है तो, हाँ पिछले बार कहाँ बुक बनाया हो, पिछले बार तो हम लोग कुछ, पिछले बार तो सब प्रोमोटेड थे ना, बुक बना ही नहीं, बुक बना नहीं था ना। वो याद नहीं बिल्कुल मेरे को। हाँ कल जाके खोजेगा, कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो क्या। हाँ हाँ तो ठीक है ना सर, रिजल्ट मुंह जमानी याद है, वो जो फेल है तो वो फेल होंगे और क्या साला, ये अविनाश तो पहले फेल होगा। साला ना 11 पास हो रहा था ना मैं बोल रहा हूँ ना, यही लोग हवन कुंड कर दिए हैं, हो तो ना हो गया हो। हम्म हाँ। सचिन सर, सचिन सर, मैं क्लास ले रहा था वहाँ, 15 मिनट और क्लास है, खत्म करके फोन करता हूँ आपको, चलेंगे ना? हाँ 15 मिनट कॉल कर, अब लिए डीपी मशीन लिए। सॉरी बच्चों, आज आज डिस्टर्ब हुआ क्लास में, पहले से बोल देना बच्चों, आज क्लास डिस्टर्ब हुआ। वाह मैं आधा फोन उठा नहीं रहा हूँ, जो बहुत जरूरी वही फोन उठा रहा हूँ बस। अच्छा ये बच्चों देखिए, तो ये आपको समझ में आया क्या कर दिया मैं, ये तो स्टेप समझ में आया बच्चों? स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? हाँ 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 देख लीजिए, ये दो स्टेप समझ, चलिए चलिए कोई बात नहीं, ये देख लीजिए बच्चों, ये तो सबको समझ में आया बच्चों। देखिए बच्चों एलसीएम लेंगे तो वही बात हुआ कि नहीं, अगर एलसीएम ले जाऊंगा तो 13 पाई माइनस 3 पाई मतलब 10 पाई बाय 13 सही है। यहाँ पे एलसीएम ले जाऊंगा तो 13 पाई माइनस 5 पाई तो 8 पाई, सही क्या हो कि गलती क्या बच्चों, देखो तो थोड़ा थोड़ा देख के बताओ, क्या गलती कर दिया हूँ क्या मैं?
सही क्यों? चलिए, अब cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, जल्दी बता दो। cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos ऑफ पाई मतलब 180 होता है ना। cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? एसटीसी रूल, जल्दी बोलो, एसटीसी रूल सबका दिमाग में सेट होना चाहिए। माइनस cos थीटा। क्यों भाई? 180 माइनस थीटा से कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव दे दिया। एक्स के साथ डील करा तो कोई चेंज नहीं हुआ, कॉस का कॉस ही रहा तो cos थीटा। तो इसे लिख सकता हूँ माइनस cos 3 पाई बाय 13, जो क्या माइनस cos 5 पाई बाय 13, जो क्या प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 ना, माइनस cos 5 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 कैंसिल, ये दो कैंसिल, आंसर आ जाए आपका 0। देख लीजिए बच्चों, देखिए बच्चों थोड़ा एक बार नंबर अच्छे से देखिए। बस ये स्टेप इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गया, ये दो चीज समझ में आ गया, कहाँ गया, यहाँ से ये स्टेप समझ में आ गया आपको तो सारा समझ में आ गया। ये चीज क्लियर समझ में आना चाहिए। ईसा समझ में आया? कहाँ गई? ओके, बाकी बच्चे हैं कि नहीं हो? सब दो दो चले गए। आयुष्मान, विजयलक्ष्मी, सब समझ में आ रहा है ना? राजन, शिवम, हाँ हाँ, स्वागत, स्वागत है कि नहीं रे? एक नंबर एक नंबर। संकल्प क्लियर ना भाई? देखो सबको पूछना होगा, ऐसा जिसका नाम दिख रहा है सामने में इसलिए बोलना होगा। एक्चुअली क्या है ना बच्चों, ये जो भी गूगल मीट है ना अपडेट ले लिया, पहले क्या होता है सब बच्चों का नाम दिखता था। अभी आप बोलेंगे तो मैं आपको फोटो उठा के भेजूंगा। अभी पता नहीं रैंडमली अपना मर्जी को 2-4 ऊपर नाम भेजता है, तो नाम देखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं सर मेरे को पूछे नहीं, अरे भाई पूछा का बात नहीं, मेरे को तो नाम याद नहीं। हाँ ओके बस, हर्ष सर ठीक। देखिए हर्ष अभी बोला तो हर्ष का नाम ऊपर आ गया, ऐसा है। ओ अब मैं समझा, जिसका माइक ऑन हो रहा है ना वो ऊपर आ जा रहा है। चलिए चलिए चलिए, यही सिस्टम है, यही सिस्टम हो रहा है। ठीक है बच्चों, आप लोग थोड़ा अपना माइक ऑन रखिए ताकि मैं भी देखूं, हाँ भाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। अब ये 100% वाला क्वेश्चन है बच्चों, 100% आएगा। ठीक है, 100% एग्जाम में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बोलते हैं सारा लिख दीजिए, पक्का आएगा। ये मैं आपको स्कूल के लिए बोल रहा हूँ, एनुअल एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ बच्चों। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट cos 20 degree into cos 40 degree cos 60 degree cos 80 degree is equals to 1/16। ठीक है, लिखे क्वेश्चन बच्चों, मैं कर रहा हूँ। अभी एग्जाम जो कैंसिल हुआ ना, कितने बच्चे सोचेंगे भगवान, मतलब तेरा लाख लाख शुक्र है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, हम पास हो गए। कितने बच्चे को बहुत दुख लगा होगा ना, दुख लगा होगा, दुख लगा होगा। हाँ नहीं देखिए मैं बताता हूँ दुख। देखिए जैसे अभी यहाँ पे आप जितने हैं, हाँ हाँ हाँ, अभी आप जितने सब अच्छे बच्चे, मतलब आपको अच्छा बच्चा ही साइंस जनरल लेता है और उसमें फिर मैथ लेता है, मतलब आप श्योर अच्छे हैं। मैं तो वो मानता हूँ, जो जो बहुत कम अच्छे बच्चे होते हैं तो अच्छे होकर मैथ लेते हैं। चलिए आप तो सब अच्छा ही है, तो आप लोग को लगता होगा कि नहीं भाई मेरा 90 आ सकता था 90% बच्चों का यहाँ पे 90 आ सकता था, लेकिन अब वो 90 नहीं ला पाएंगे। जो फैक्ट बात है बच्चों, 90 नहीं ला पाओगे। अब बहुत कुछ डिपेंड हो जाता है आपका किस्मत के ऊपर, आपका इंप्रेशन के ऊपर, सब कुछ हो जाता है। जितना भी हम बोल रहे हैं कि हम फुल्ली फेयर रहेंगे, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं एक हो जाता है कि किस्मत में होगा कि नहीं। मान लीजिए
एक कोई अच्छा बदमाश बच्चा होगा, मान लीजिए मेरा, अगर मेरे टाइम में हुआ रहता बच्चों, तो मेरे को तो टीचर अपना 30-35% देता, क्योंकि मेरा इंप्रेशन अच्छा नहीं था। मैं मतलब ऐसा था थोड़ा बदमाशी टाइप का, डिस्टर्ब टाइप का बच्चा। तो टीचर क्या सोचता है, ये डिस्टर्ब टाइप का बच्चा है, इसको इतना डिजर्व नहीं करता। वैसे बहुत जन के साथ हो सकता है। 12th में भी वही हुआ होगा, कुछ बच्चे बहुत जोरदार मेहनत किए थे, साल भर पढ़े थे, है ना। वो लोग बेचारे 90 क्रॉस करने का सोचे थे, उन लोग का अभी देखें क्या होगा। बहुत ऐसा होगा, लेकिन क्या करें, कुछ उपाय नहीं है। आप लोग मतलब ज़िंदगी सबसे बड़ा है ना भाई, ना। जाओगे एग्ज़ाम देने, हो गया। क्या बोले? एंट्रेंस? हाँ, राजन ठीक बोल रहे। एंट्रेंस, एंट्रेंस देखो, एंट्रेंस में 12th का तो मार्क देखते ही नहीं है, पहला बात ये है, ठीक है ना। एंट्रेंस में आईआईटी वगैरह सब में देखते हैं तो देखते हैं। बाकी देखें इस साल का क्या होगा भाई, इस साल का तो सब सिस्टम अलग है, ठीक है ना। इस साल का तो सब अलग हो जाएगा, क्या 12th का मार्क देखेंगे अभी। छोड़िए, जो किस्मत में आपका होगा वो आएगा, और क्या। जिनका किस्मत में होगा अच्छा, उनके किस्मत में अच्छा आएगा। जिनका किस्मत में लगा होगा टैग ये बच्चा बदमाश है उनके साथ थोड़ा धोखाधड़ी हो सकता है। cos 60 cos 80, इसलिए बोलते हैं टीचर के साथ इंप्रेशन अच्छा रखो भाई। मैं आज समझता हूँ ना, ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आज के बाद याद रख लीजिए, अभी आपको 2 साल सीबीएसई सिस्टम में रहना, टीचर के सामने इंप्रेशन अच्छा रखो, चाहे आप पीछे उसको मन में कितना ही बोल लो बेकार मास्टर है, लेकिन सामने हाँ नहीं सर आप बहुत बढ़िया मेरा बात नहीं है, सब सब्जेक्ट का बात बोल रहा हूँ। चलिए एलएचएस में आते हैं बच्चों। एलएचएस हो गया आपका cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। तो जब यहाँ पे बच्चों मल्टीपल आ गया ना, यहाँ पे आपको एक ही फॉर्मूला आपके पास ऑप्शन है बच्चों, 2 cos A cos B, ठीक है। हालांकि यहाँ पे cos A cos B है, लेकिन हमारे पास cos A cos B का कोई फॉर्मूला है नहीं है। सर वही तो कितना सच बात है। चलिए तो बच्चों आप cos A cos B के लिए आप हाफ जाके उधर डिवाइड कर सकते हैं, और उससे बेटर है कि आप 2 मल्टीप्लाई करते हैं। बात एक ही है बच्चों, ठीक है ना। हमारे पास बच्चों 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या था, थोड़ा बता दीजिए। 2 cos A cos B का फॉर्मूला भी बता दो भाई, मुझको तो आता नहीं। 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या था भाई? cos A प्लस बी प्लस प्लस है बीच में, हाँ चलिए, प्लस cos A माइनस ये है। तो बच्चों आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये फॉर्मूला ले आइए, नहीं तो डायरेक्ट आप ये अप्लाई कर दीजिए। cos A cos B का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हाफ, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ध्यान रखने वाला बात है बच्चों कि आप हाफ लगाइए, ब्रैकेट में दीजिएगा, ठीक है। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा और एक चीज बच्चों, सॉल्व करने से पहले देख लीजिएगा क्या कोई हम एंगल्स में अरेंजमेंट कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे कुछ कर सकते हैं क्या। अब क्यों आगे पीछे कर सकते हैं मैं आपको बोल रहा हूँ। अब देख लीजिएगा कि मान लीजिए एक जगह 30 है, एक जगह 40 है, एक जगह 30 है, सब कुछ मैं ऐसे बोल रहा हूँ बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं, पर एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। मान लीजिए आपका क्वेश्चन रहता है cos 30 cos 40 cos 30, तो आप किन दोनों को पास पास में रखते बच्चों, अगर आपके पास ऑप्शन रहता है आप किन दोनों को पास पास में रखते। cos 30 को पास में रखना है बच्चों, मैं इसका कारण बता रहा हूँ। cos 30 को पास में रख देंगे ना बच्चों, तो ये जो a प्लस बी डालेंगे तो 30 प्लस 30 60 हो जाएगा, आपको एक का वैल्यू मिल जाएगा, वो आपके लिए फायदा होगा। और वही 30 और 40 को अगर आप कर देंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, लेकिन हो सकता है कैलकुलेशन में 2-4 स्टेप बढ़ जाए, क्योंकि cos 30 40 करेंगे तो cos 70 आएगा, और cos 70 का भाई हमें वैल्यू तो कुछ पता नहीं है, तो उसको फिर न्यूट्रलाइज करो, प्लस माइनस करो, वो ज्यादा झंझट में चला जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि उसको हम ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि कुछ हमें वैल्यू मिल जाए। अब वैल्यू मिल जाए का बात करूं तो cos 60 का तो वैल्यू मुझे पता है, तो मैं इसको क्यों फॉर्मूला में लगाऊं। और 20 40 को मैं डाल देता हूं इस फॉर्मूला में, क्यों डालता हूं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी है, तो 20 प्लस 40 करके cos 60 आ जाएगा, तो मुझे एक वैल्यू मिल जाएगा। ठीक बोल रहा हूं बच्चों की कहीं गलती मेरे मुंह से निकल जा रहा है कि हो सकता है मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, देख लो भाई सही बोल रहा हूँ। सही है, बढ़िया 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 बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ बच्चों। अच्छा और एक चीज भाई, जब मैं बोलता हूँ कि देख लो मेरे को नहीं आ रहा, मतलब ये नहीं कि मेरे को नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये आपका क्यूरियोसिटी, हाँ हाँ नहीं हम भी देखते हैं, ठीक है ना, ऐसा फिर मत बोले अरे मैथ मास्टर कुछ नहीं आता, हम लोग बताते हैं फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, हाफ cos A प्लस बी। चलिए cos A प्लस बी मतलब cos A के जगह पे हो गया आपका 20 प्लस 40, आप डायरेक्ट लिख देंगे चलेगा। वाह, मैं एक बार स्टार्टिंग इसलिए लिख दे रहा हूँ, उससे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, ये ट्रिग्नोमेट्री से लिख दे रहा हूँ, cos 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री इसमें लगा दिया, इंटू cos 60 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, cos 60 का वैल्यू कितना है, 1/2 इंटू cos 80। चलिए तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आ गया हाफ, ये आ गया cos 20 प्लस 40 cos 60 प्लस ये हो गया cos 20 माइनस 40 हो गया cos ऑफ माइनस 20,
cos ऑफ माइनस 2t। अगेन बच्चों cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बता दीजिए। cos ऑफ माइनस थीटा AST से रूल जल्दी बताइए। cos ऑफ माइनस थीटा बच्चों वेरी गुड। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और हम x एक्सिस का डील कर रहे हैं तो चेंज नहीं हुआ, cos थीटा ही रहा, तो ये हो गया cos 20 ही। ठीक है, तो प्लस cos 20, इधर आपका हाफ था ही और cos 80 था ही। सॉरी cos 80 बच्चों 60 लिख दिया मैं। एक बार देख लीजिए बच्चों, फिर लिखिएगा, इसमें हड़बड़ी नहीं होगा, पहले देख लीजिए cos 80। चलिए हाफ हाफ मल्टीप्लाई के हो गया 1/4 हो गया, तो ये हो गया 1/4 इंटू cos 60। ठीक करो, इसको 1/4 बाहर रखता हूँ, cos 60 का वैल्यू लिख देता हूँ पहले, रुकिए कंफ्यूजन हो जाएगा। 1/4 मल्टीप्लाई हो गया, अंदर में आ गया cos 60 का वैल्यू आ गया हाफ प्लस cos 20 इंटू cos 80 बच गया। चलिए फिर अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। ये हो गया 1/8 cos 80 प्लस 1/4 cos 20 cos 80। थोड़ा देखिए बच्चों ठीक लिखा हूँ कि कहीं गलती हो गया, थोड़ा देख लीजिए तो एक बार बच्चों। सही 1/8 cos 1/8 ओके 1/8 cos 80 रखता हूँ, 1/4 इधर रखता हूँ। यहाँ पे अगेन बच्चों cos A cos B का फॉर्मूला लगा देता हूँ। cos A cos B का फॉर्मूला ये है, डायरेक्ट डालता हूँ बच्चों, ठीक है ना। हाफ cos A प्लस B डायरेक्ट लिख दो बच्चों, cos 100 लिख दूँ चलेगा, प्लस चलिए प्लस cos A माइनस B। cos A माइनस B मतलब 20 माइनस 80 माइनस 60 का 60। देख लीजिए बच्चों, नहीं आ रहा तो बता दीजिए। ये हो गया 1/8 cos 80 प्लस मल्टीप्लाई कर दिया तो वही हो गया 1/8 cos 100 प्लस 1/4 1/2, ये हो गया 1/8 cos 60। देख लेंगे बच्चों यहाँ तक क्लियर है। 1/8 cos 80 प्लस 1/8 cos 100 को, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ना, ताकि आप लोगों को नीचे का थोड़ा दिखेगा, नहीं कुछ छूट जाएगा। ऊपर क्यों भाग गया ना, हाँ चलेगा। cos 100 को बच्चों 180 माइनस 80 लिख सकता हूँ, चलेगा। एक ही बात है भाई, 180 माइनस 80 100, तो 1/8 cos 80। अब बताइए बच्चों cos ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, जल्दी बताइए बच्चों। cos ऑफ पाई माइनस थीटा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, वेरी गुड। cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा बच्चों, थोड़ा देखिए। cos ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई यहाँ पे है, पाई माइनस थीटा कर रहा हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव दे दिया, x के साथ डील करना तो कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, cos का cos रहेगा, माइनस cos थीटा। तो ये माइनस cos थीटा मतलब माइनस बाहर आ गया, 1/8 cos थीटा की जगह पे 80 है प्लस 1/16। नाउ 1/8 कैंसिल, आंसर हो गया 1/16 व्हिच इज इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, ध्यान को रख लीजिए बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर। इसे 5-6 स्टार लगा के जिस पेज में करूँ उस पेज को मोड़ के रखिए बच्चों, एग्जाम से पहले पढ़ के जाइएगा। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल दिया 100%। एक बार लिखिए देखिए, मुझको बहुत सारा कॉल करना है, 8 9 10 तो कॉल है।
ठीक है बच्चों, लिखिए। चलिए बच्चों, आज के लिए मैं आपसे